हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा संडे का और सुबह के अभी बज गए हैं 4। आज ना इतनी सुबह सुबह मैं भी उठ गई थी और यहाँ पे बच्चों को भी उठा दिया था, क्योंकि जितिया है। वैसे मेरे ससुराल में व्रत तो नहीं रखते हैं, लेकिन बाकी की जो चीज़ें होती हैं ना वो होता है। तो हमारे यहाँ पे बिहार में ना सुबह 4 बजे उठ के जो है उठगन किया जाता है, जिसमें ना ये पोहा, दही और चीनी खाते हैं। तो इसमें ना ऐसा माना जाता है कि दीवार से लग के बैठ के फिर खाते हैं। तो बच्चे जो है ना इतनी मतलब नींद में थे। सुबह की नींद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गहरी होती है, पर रात को ना मैंने बच्चों को बताया था तो दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे। तो यहाँ पे ना फिर मैंने दोनों को उठाया था और बस जल्दी जल्दी से ब्रश करा के वापस से मैंने इन्हें बिठा दिया था। अभी भी ना ये नींद में ही है। मैंने मुंह आँख वगैरह नहीं पोंछा, क्योंकि फिर अगर नींद अगर इनकी खुल गई ना तो अभी से अगर जाग जाएंगे तो फिर मेरे लिए आफत हो जाएगी। तो दोनों बच्चों को मैंने खिला दिया था। इस वाले त्योहार में ऐसे होता है ना कि आपको दीवार से लग के बैठ के, मतलब कि हमारे यहाँ पे उठंग के बोलते हैं बैठना, वैसे ही खाया जाता है। तो बच्चों को तो फिर मैंने बेड पे ही बिठा दिया था और देख रहे हो जैसे ही खिलाया वैसे तुरंत ही दोनों सो गए थे। मैं नीचे बैठ के यहाँ पे खा रही थी। और बचपन में ना ये बहुत ही अच्छा लगता था। हम बहुत ज़्यादा वेट करते थे इस त्योहार के लिए कि कब आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब सब फैमिली पूरी साथ में बैठ के खाती थी। अब तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ जो है ना वो ख़त्म ही होती जा रही है, लेकिन फिर ये है कि हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है, दिखाना है। और मुझे लग रहा है ये फ़र्स्ट टाइम है जब दोनों बच्चों ने ये मतलब किया है। अदरवाइज़ ये लोग उठते ही नहीं थे। पहली बार दोनों ने उठ के खाया था। तो मैं चाहती हूँ उन्हें भी, मैं जो चीज़ें मुझे पता है कम से कम वो तो मैं इनको सिखाऊं। और इसमें ना पोहा और दही खाया जाता है। हमारे यहाँ पे चूड़ा दही बोलते हैं। फिर खाने के बाद ना दीवार से लग के ही पानी पीना होता है, मतलब कि खाना पीना सब कुछ आपको दीवार से लग के ही है। तो यहाँ पे फिर अभी जो है ना टाइम 4:30 ही बज रहे थे। तो सब कुछ करते करते अभी इतनी सुबह तो मैं उठ के क्या ही करूँगी, बच्चों का स्कूल भी नहीं था और मैं कुछ काम भी नहीं कर सकती हूँ। तो फिर वापस से मैंने लाइट बंद करी और सो गई। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि एक बार नींद खुल जाती है ना तो फिर नींद आती नहीं रहती है। तो फिर मैंने ना एडिटिंग वगैरह ही कर ली और जब जाके मतलब 6 बजे थे ना तब फिर मैं उठ गई थी। 5:30-6 बजे तक मैं फिर उठ गई थी। तो दोनों बच्चों की छुट्टी है आज, तो बच्चों की छुट्टी होती है तो वैसे ही काम जो है ना बहुत धीरे धीरे होता है। बच्चे ना वैसे जब स्कूल जाते हैं तब तो ये रहता है चलो आप एक बार खिला के भेज दोगे, लंच दे दोगे। लेकिन जब घर पे रहते हैं ना तो वो एक साथ नहीं खाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उन्हें ना बस थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार उनको खिला दोगे तो आराम से खेलते रहेंगे। तो सारा टाइम कैसे निकल जाता है ना कुछ भी पता नहीं चलता है। यहाँ पे ना आज दोनों बच्चों के मैंने सर में तेल लगाया था, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था तो तेल लगाया ही था। फिर उसके बाद दोनों बच्चे ना नीचे चले गए थे, तो मैंने सोचा फटाफट से पहले मैं पोछा ही लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना और तब पोछा लगाओ तो वो पोछा मतलब लगाना ना लगाना बराबर ही है, क्योंकि कितना ही मना करो ना तो उन्हें कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है या कुछ सामान चाहिए, फिर वो ना गीले पोछे पे चलते रहते हैं। यहाँ पे ना मतलब मुझे लग रहा है सब्जी या कुछ गिर गया था, जिसकी वजह से ना पूरा पीला पीला सा हो गया फर्श, और वो ना पोछे से साफ़ ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने ना उसको ब्रश से अच्छे से साफ़ किया, तब जाके थोड़ा सा हल्का हुआ था, नहीं तो वो देखने में ना अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो यहाँ पे बेड वगैरह सब कुछ मैंने कर ही दिया था, बस अभी मैं लगा रही हूँ फटाफट से पोछा। तो रूम में लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में लगाने के लिए। ज़्यादातर ना मैं वीडियो में जो है अपना मेरा स्लैब ही दिखता है बस, तो वो देखने में ना एकदम ही छोटा सा लगता है, तो लोगों को लगता है कि मेरा किचन बहुत छोटा है। वैसे छोटा तो है पर लंबाई में बड़ा है, चौड़ाई जो है इसकी काफ़ी छोटी है, तो इस वजह से छोटा सा लगता है। और बाकी जो है सामान जो है मैं ऐसे ही डब्बे वगैरह में रखती हूँ इकट्ठा, बाल्टी वगैरह में, तो बस ऐसे ही हो जाता है। वैसे भी ज़्यादा लोग तो है नहीं, हम तीनों ही हैं। हाँ, लेकिन मेरे पास बर्तन वगैरह जो है ना वो बहुत सारे हैं, जबकि मैं अकेली और 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मुझसे ना थोड़े से बर्तन में काम नहीं होता है, मुझे मतलब बहुत सारे बर्तन लगते हैं। तो इस वजह से गंदे भी बहुत होते हैं और धोने में भी बहुत सारे जाता है। यहाँ पे टब रखा हुआ है, क्योंकि मैं यहीं पे बैठ के बर्तन धोती हूँ, तो धोने के बाद ना फिर मैं टब में ही रखती हूँ, ताकि जब पानी अच्छे से निकल जाता है तब जाके फिर मैं स्टैंड में या जगह पे लगा देती हूँ, जहाँ पे मुझे जो भी बर्तन वगैरह रखने होते हैं।
किचन में लगाने के बाद फिर यहाँ पे मैं अभी लगाऊंगी सीढ़ियों में। और मैं सोच रही थी जब तक बच्चे नहीं आते हैं ना तब तक मैं कितने काम कर लूँ, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो एक काम को करने में ना, जो काम 10 मिनट में करोगे उसको करने में 20 मिनट लग जाते हैं। क्योंकि जैसे ही काम में लगो ना वैसे इनको कुछ ना कुछ याद आ जाता है, फिर इनके पीछे जो है वो लगे रहो या तो हल्ला करते रहेंगे मम्मा मम्मा। तो जब तक बच्चे नहीं आते ना तब तक मैंने पोछा लगाया, साथ के साथ ना मैंने पानी भी लगा दिया था गर्म होने के लिए। पानी मतलब वैसे अभी ठंड तो नहीं आई है लेकिन पानी ठंडा रहता है, और मैं मतलब कि एकदम जब नॉर्मल होता है ना उस पानी से नहलाती हूँ, नहीं तो इन लोगों को ना फिर सर्दी जुकाम वगैरह जो है लग जाता है बहुत ही जल्दी। तो इस वजह से एकदम हल्का सा जब हो जाता है ना नॉर्मल सा पानी तभी मैं इनको नहलाती हूँ। और आशी को तो वैसे भी बहुत जल्दी जो है वो हो जाती है तबीयत, जो उसकी सर्दी जुकाम वगैरह लग जाती है, और उसे डॉक्टर ने ये बोला हुआ है कि हमेशा जो है इन सब चीज़ों से बचा के रखना है। अभी पता है ठंड आएगी ना तो मेरी परेशानियाँ और भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर ठंड में तो और भी ज़्यादा बच्चे सुनते नहीं हैं, सॉक्स नहीं पहनते हैं, कान नहीं ढकते हैं। तो ठंड में आशी को लेके मैं थोड़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। गर्मी में फिर भी मतलब चल जाता है। फिर भी कभी भी मैंने उसको ना डायरेक्ट कूलर या पंखे के सामने नहीं सुलाया, हमेशा मैं उसको साइड में ही सुलाती हूँ, क्योंकि हवा वगैरह से उसको बचा के रखना है। तो ये फिर शाम के टाइम का है, डायरेक्ट मैं शाम को ही मिल रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ गए थे ना तो उन्हें नहलाया, हेयर वॉश किया, तो पूरा दिन बस ऐसे निकल जाता है। संडे को मैं कभी भी हेयर वॉश नहीं करती हूँ, या तो मैं मंडे को करती हूँ या तो वेडनेसडे को, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो टाइम वैसे ही बहुत निकल जाता है, और ज़्यादा टाइम अगर मैं बाथरूम में लगाऊंगी ना तो फिर ये कुछ ना कुछ बदमाशियाँ ही कर लेते हैं। तो आज ना मैंने दिन में ही बच्चों से बोला था कि मैं सोच रही हूँ ना कि मैं मोमोज़ बनाऊंगी, और बच्चों के सामने अगर कोई बात बोल दो ना तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। तो मैंने सोचा चलो संडे भी है, छुट्टी का दिन है, तो बनाती हूँ। मुझे ना कुकिंग बहुत अच्छा लगता है, और ये भी मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं बहुत मन से करती हूँ। एक होता है ना आप कोई काम ज़बरदस्ती करते हो, एक होता है आप दिल से करते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नई नई चीज़ें बनाना और ट्राई करना। तो आज जो है मैं बना रही हूँ मोमोज़, लेकिन एकदम हेल्दी तरीके से बनाऊँगी, और साथ में मैं बना रही हूँ चटनी भी। तो यहाँ पे चटनी की तैयारी पहले कर लेते हैं। तो मैंने ना गर्म पानी में ये टमाटर डाले हैं लगभग 2, और सूखी हुई मैंने 2 जो है सॉरी लाल मिर्च डाली है। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा पत्ता गोभी भी डाला है बॉईल करने में, और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लहसुन। तो इन सबको ना हम बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने ना इसको ढक दिया था, और जब तक ये बॉईल हो रहा है ना तब तक हम बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। तो वैसे तो मोमोज़ जो है हर किसी का मुझे लगता है फेवरेट होता है, पर फिर वही होता है बाहर खाते हैं ना तो हेल्दी तरीके से बनता है नहीं बनता है, फिर मैदे का होता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और बनाने में भी झंझट लगता है। पर आज ना बहुत ही इजी मैं शेयर करी हूँ बनाने का तरीका, और बहुत ही हेल्दी है। तो उसके लिए ना यहाँ पे मैंने चॉपर ले लिया है, और चॉपर में मैंने ना पत्ता गोभी को मोटा मोटा कट करके डाल दिया है। कद्दूकस करना हो ना तो वो भी एक बड़ा काम ही लगता है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैंने ना इसको चॉपर में चॉप किया था, और मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर ही ना सारे पत्ते गोभी जो है चॉप हो गए थे। तो पहली बार मैं बना रही थी आटा का मोमोज़, और ये मैंने सारे अपने तरीके से बनाए थे। तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा बनाती हूँ, पता नहीं अच्छा बने ना बने। तो मैंने ना आधे पत्ता गोभी का ही बनाया था, आधा मैंने रख दिया था, क्योंकि पत्ता गोभी आशी को पसंद है। तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे बनाऊँगी सब्जी में। लेकिन ये इतने टेस्टी बने ना कि बाकी के जो आधे के बचे थे ना तो उसके भी मुझे बनाने पड़ गए थे, क्योंकि बच्चों को पसंद ही इतने ज़्यादा आए थे। तो यहाँ पे देखिए पत्ता गोभी जो है जितना मुझे बारीक चाहिए था उस हिसाब से मैंने चॉप कर लिया है, और बाकी का जो था वो भी मैंने यहाँ पे ले लिया। आधा तो फ़िलहाल मैंने रख दिया था, बाद में जब खाया ना सबने और अच्छा लगा तब जाके मैंने बनाया था। तो जब तक यहाँ पे टमाटर बॉईल हो रहे हैं ना चटनी के लिए, तब तक मैंने पत्ता गोभी भी चॉप कर लिया था। आटा जो है मैंने पहले से ही लगा के रख लिया है। तो जो नॉर्मल रोटी वाला आटा होता है ना उसी में मैंने नमक और थोड़ा सा आप चाहे तो घी या रिफाइंड ऑयल डाल के उसे नॉर्मल जैसे आटा लगाते हैं ना वैसे ही मैंने लगाया था, और उसे ना मैंने 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था। जब तक वो रेस्ट हो रहा है तब तक मैंने बाकी की तैयारियां कर ली थी। पत्ता गोभी में मैंने ना नमक डाल के छोड़ दिया है ताकि थोड़ा सा पानी जो है इसका निकल जाए। और यहाँ पे देख सकते हो आप जो मैंने टमाटर मिर्च और पत्ता गोभी वगैरह बॉईल होने के लिए डाला है, तो इसे भी मैंने चेक कर लिया था, ये भी अच्छे से उबल चुके हैं। तो बस अभी मैं ना इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक ये ठंडा होगा ना तब तक हम स्टफ़िंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफ़िंग भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी और इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैं आप चाहो तो घी बटर या रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं।
उसके बाद मैंने यहाँ पे आधी हरी मिर्च और लहसुन डाला है काट के, थोड़ा सा इसको पकाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज को चॉपर में ही मैंने चॉप कर लिया था। प्याज को भी बस थोड़ा सा ही भुनना है, हल्का सा। तो जब प्याज थोड़े से भुन जाए, मतलब कि हल्के से गुलाबी हो जाए, कच्चापन चला जाए, उसके बाद जो हमने पत्ता गोभी में नमक डाल के रखा था ना, तो अगर पानी उसमें से निकला है तो आप निचोड़ के ले लीजिए। अगर पानी ज़्यादा नहीं निकला है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो मेरा जो पत्ता गोभी था ना, इसमें से पानी नहीं निकला, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही डायरेक्ट डाल दिया था। और अभी हम इसको ना इन सब चीज़ों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक जो है मैं थोड़ा सा और डालूँगी, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। इसके अलावा ना मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, कोई मसाला नहीं, कुछ भी नहीं। और बस ये मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर जो ना है ना फ्राई हो गए थे। तो इसे भी प्लेट में निकाल के ना मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, और तब तक कर लेते हैं चटनी की तैयारी। और मोमोज़ की जो जान होती है ना, वो उसकी चटनी ही होती है। बिना चटनी के मोमोज़ ना खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने चटनी भी बनाई थी। यहाँ पे ना टमाटर के मैंने छिलके उतार दिए हैं, और इसके साथ ही ना मैंने 2 जो है लाल मिर्च जो तीखी वाली होती है वो ली थी। एक जो है लंबी वाली मिर्च मैंने ली थी जो कि तीखी नहीं होती है। मुझे ये भी था कि ज़्यादा कहीं तीखा ना हो जाए तो बच्चे बिल्कुल ही नहीं खाएं। तो तीखा तो हुआ था, क्योंकि बिल्कुल मोमोज़ की चटनी जो होती है वो तीखी ही होती है, लेकिन इतनी टेस्टी बनी थी ना कि बिल्कुल भी नहीं बची, और बच्चों ने भी बहुत अच्छे से खाया था। तो यहाँ पे मैंने टमाटर की छिलके निकाल दिए, थोड़ा सा पत्ता गोभी और ये लहसुन डाला था। पानी मैंने इसमें थोड़ा सा ही ऐड किया, ज़्यादा नहीं ऐड किया है। और इसमें बस नमक डाल के और इसको ना मैं पीस लूँगी। तो यहाँ पे ना मैं आ गई थी रूम में ही, क्योंकि अभी मुझे ना मोमोज़ में स्टफिंग डालनी थी, मतलब कि मोमोज़ बनाना था। बच्चे इतने ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होते हैं ना जब भी मैं कुछ बनाती हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बाबू को तो लगता है कि बस अभी बोला मम्मी ने और बन जाएगा, तो बार बार मेरे से जाके पूछ रही थी बना कि नहीं बना, कितना टाइम लगेगा। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया ना, दोनों बच्चों को भी अपने साथ में लगा लिया था। मैंने उन्हें ना आटे की लोई बनाने के लिए दे दी थी, और मैं ना यहाँ पे बेल के स्टफिंग भर रही थी। तो काफ़ी सालों बाद मैंने मोमोज़ बनाया। इससे पहले बनाया भी था ना, तो मुझे लग रहा है शायद मैंने मैदे का ही बनाया था। आटे वाला तो मैंने पहली बार ट्राई किया, पर ये इतना अच्छा बना था ना कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये आटे का बना है, और इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैं क्या ही बताऊँ। इसे ही खा के ना हमारा पेट भर गया, और रात को फिर डिनर भी नहीं बनाया था मैंने। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़े से ही बनाए थे, जैसे मैंने बताया स्टफिंग ही मैंने कम बनाई थी, तो बस इतने से ही मोमोज़ बने। यहाँ पर साइज़ में ना मैंने बड़े बड़े ही बनाए थे। शेप भी मुझे जो जैसे समझ में आ रहा था मैंने वैसे ही बना दिया था। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो मेरे पास ना स्टीमर वगैरह तो कुछ है नहीं, तो मैं ना जुगाड़ से ही बनाऊँगी। मेरे पास ना ये है एक जाल के जैसा, तो मैं ना इससे दूध जो है ना कवर करती हूँ, तो इसी पे मैं बनाऊँगी। इस पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है, आप घी या जो भी चाहे वो लगा सकते हैं। इसको अच्छे से हम लगा देंगे, और इसके ऊपर ना हम सारे मोमोज़ जो है एक एक करके रख देंगे। तो मुझसे ना कुछ भी मैं ऐसे नया ट्राई करती हूँ ना, तो मतलब मेरे से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा एक बार में ही सारे डाल देती हूँ तो सारे हो जाएंगे, लेकिन फिर मुझे ना इसको ढकने के लिए भी कुछ चाहिए था। तो अगर मैं ज़्यादा डाल देती ना तो वो फिर ढकने में प्रॉब्लम आती, लेकिन मैंने किया वही, पहली बार में ही मैंने सारे डाल दिए। स्टीमर की जगह मैंने कुकर लिया है, कुकर में थोड़ा सा पानी डाला, उसको अच्छे से गर्म होने दिया, उसके ऊपर इसे डाल दिया। अभी ढकने के लिए ना मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो फिर ये जो है ना जिससे मैं सब्जी वगैरह ढकती हूँ, मैंने सोचा इसी से कवर कर देती हूँ। पर उसके लिए फिर मुझे ना मोमोज़ निकालने पड़े कुछ कुछ, तो जितने इसके नीचे आए उतने ही मैंने रख दिए थे। जब तक मोमोज स्टीम हो रहा है तब तक हम चटनी को तड़का लगा लेते हैं, पका लेते हैं। तो चटनी यहाँ पे मैंने पीस ली थी, और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी या ऑयल डाल के आप गरम कर दीजिए, और इसमें ना ये जो पिसी हुई चटनी हमारी वो डाल देते हैं। अब इसको ना हम अच्छे से पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है वो सूख नहीं जाता। नमक मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था, क्योंकि जब टेस्ट किया तो थोड़ा कम लग रहा था, तो बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था। पर जब इसको पकाने के बाद खाया ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। मतलब मोमोज़ के साथ चटनी एकदम परफेक्ट बनी थी। तो लास्ट में मैंने इसमें ना थोड़ा सा टोमेटो सॉस ऐड किया था, लगभग 1 चम्मच के करीब, एंड वापस इसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अच्छे से हो चुका है। तब तक जो हमारे मोमोज़ है वो भी लगभग पक ही चुके हैं, तो थोड़ा सा और इसको अभी स्टीम होने देते हैं। आटा का मोमोज़ है, थोड़ा सा टाइम तो मतलब लगता है, फिर भी मुझे लग रहा है 15 से 20 मिनट में ना ये स्टीम हो गए थे अच्छे से। खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे ना कि वापस से मैंने बनाए, और देखिए ये रहे हमारे मोमोज़। आटा मोमोज़, साथ में मैंने मेयोनीज़ और जो मैंने चटनी बनाई थी उसके साथ मैंने सर्व किया था।
बच्चों से तो बिल्कुल ही वेट नहीं हो रहा था कि मम्मा बस जल्दी से दे दो। तो बच्चों को खिलाने के बाद जब मैंने वापस से बनाए थे ना, तो फिर मैं जो है आराम से सोचा कि चलो बैठ के सीढ़ी पे खाऊंगी, क्योंकि इतने टेस्टी बने थे ना, मन करा था आराम से भी बैठ के खाऊं। तो वापस से ये दोनों आ गई कि नहीं हमें और खाना है और खाना है। और मतलब मैंने सिर्फ पत्ता गोभी जो है आधा रखा था, बाकी आटा मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लगाया था, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस फटाफट से मैंने चॉपर में उसको चॉप किया पत्ता गोभी को, और वापस से फ्राई करके, और सब कुछ था ही, चटनी वगैरह थी, स्टफिंग करी, और फिर हम लोगों ने भरपेट खाए। यहाँ पे बच्चों के एक्सप्रेशन से आपको पता लग ही रहा होगा कितना टेस्टी बना है। तो आप लोग भी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा इजी, हेल्दी है और टेस्टी लगता है खाने में। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।